किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हैं? कहाँ से हैं पहले होता है? हम लोग जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय मोहन रोड लखनऊ से हैं। यहाँ वहाँ टीचर्स नहीं है स्कूल में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के नहीं टीचर हैं। 6 महीने बाद हम लोगों का बोर्ड आने वाला है। क्या पढ़े, कैसा रिजल्ट जाएगा? और टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं है। 9 बजे से स्कूल लगता है, 4:30 बजे छुट्टी होती है। ये भी कोई टाइम है? बच्चा कितना पढ़ेगा बच्चा? लखनऊ की ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है। तेज बारिश के बीच सड़क पर बैठी ये छात्राएं किसी राजनीतिक मांग को लेकर नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षक मांगने के लिए सड़क पर उतरा है। अब जरा सोचिए कि हाथ जोड़कर मारम श्रृंखला सड़क पर बैठी छात्राएं और गुजरता हुआ नारा डीएम को बुलाओ, सीएम को बुलाओ। ये सवाल बहुत तो सीधा है कि आखिरकार सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी शिक्षकों के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ा। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब बोर्ड परीक्षा सिर पर हो तो किसी छात्र के महीनों तक फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध क्यों नहीं थे। आज इसी पूरे मामला का सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ये मामला जो है, यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है और यहाँ लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय से जुड़ा हुआ है। यह विद्यालय समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है, संचालित होता है। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों, छात्र छात्राओं की शिकायत थी कि विज्ञान वर्ग की पढ़ाई के लिए ज़रूरत जो शिक्षकों की है वो नहीं पूरा था। इसलिए खासकर 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह समस्या एक गंभीर समस्या था, क्योंकि उनके सामने बोर्ड का परीक्षा है। और ज़रा सोचिए कि एक तरफ बोर्ड की परीक्षा की तैयारी का दबाव और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध न होना, ये छात्र छात्राओं के मन में चिंता होना स्वाभाविक है। और इसी मामले को लेकर छात्रों का आरोप है कि उन्होंने पहले से ही समस्या को पहले से भी उठाया है, लेकिन जब समस्याएं समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार मामला सड़क तक पहुंच गया। इससे पहले उन्होंने 14 अगस्त को भी छात्रों ने विरोध किया था। इसके बाद 17 अगस्त को करीब 200 छात्राएं सड़क पर उतर आई। भारी बारिश के बावजूद छात्र पीछे नहीं हटी। दुबग्गा कानपुर बाईपास और बुद्धेश्वर चौराहे के आसपास यातायात प्रभावित हुआ। छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांग प्रशासन के सामने रखी, लेकिन सिर्फ नारा लगा देना सिर्फ नारा लगा कि डीएम को बुलाओ, सीएम को बुलाओ, ये नारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्योंकि जब किसी बच्चे के अपनी पढ़ाई की समस्या का समाधान करने के लिए जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री को बुलाने की ज़रूरत महसूस हो जाए तो सवाल सिर्फ बच्चों पर नहीं उठता, सवाल पूरी व्यवस्था पर उठता है। हालांकि मौके पर प्रशासन ने प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस के प्रशासन सक्रिय हुआ और मौके पर एडीसीपी वेस्ट, एसीपी कोकारी और एसडीएम, एसडीओ समेत अधिकारी पहुंचे। अधिकारी ने छात्राओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनी, लेकिन छात्राओं की मांग सिर्फ आश्वासन तक सीमित नहीं थी। वे चाहती थी कि उनकी पढ़ाई की समस्या का वास्तविक समाधान हो, क्योंकि परीक्षा की तारीख किसी आश्वासन का इंतजार नहीं करती है। परीक्षा तो अपने समय से ही होगी और जानते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा के बच्चों के ऊपर कितना दबाव होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने भी छात्राओं से मुलाकात की। मंत्री की ओर से बताया गया कि अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला कोर्ट में होने के कारण नियुक्तियाँ रुकी हुई है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई रुक नहीं सकती है। इसीलिए सरकार की ओर से गेस्ट टीचर की व्यवस्था करने का आश्वासन मंत्री जी के द्वारा दिया गया। अब यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि क्या आश्वासन दिया गया या नहीं दिया गया। सवाल यह है कि शिक्षक कब पहुंचेंगे, कक्षाएं कब नियमित होंगी और जिन बच्चों की पढ़ाई पहले से प्रभावित हुई है उनकी भरपाई आखिरकार कैसे हो पाएगी। सवाल तो सरकार से है कि यहाँ किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल बिल्कुल सीधा है और सरकार से है कि अगर अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति किसी कानूनी कारण से रुकी हुई थी तो क्या जब तक अस्थायी गेस्ट टीचर की व्यवस्था पहले नहीं की जा सकती थी। जिस चीज़ों को अब आप कह रहे हैं कि अब बोर्ड परीक्षा के नज़दीक आने का इंतज़ार करना ज़रूरी था। क्या शिक्षा विभाग के पास स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी की जानकारी नहीं होती है? और अगर जानकारी नहीं थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्या सरकार को समस्या का समाधान करने के लिए बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? इस देश की ऐसी हालात हो गया है। इतना बच्चों का भविष्य, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात छात्र छात्राओं के भविष्य की है।
कक्षा 12वीं की साल किसी भी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होता है। बोर्ड परीक्षा के अंक के आगे की पढ़ाई का करियर के रास्ते को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी जैसे विषयों की पढ़ाई में अगर लंबे समय तक शिक्षक की कमी रहती है तो बच्चों की चिंता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात आप मानो या ना मानो, बच्चों को सड़क पर आकर शायद व्यवस्था को यही संदेश दिया है कि हमें राजनीतिक नहीं चाहिए, हमें पढ़ने का मौका चाहिए। सीधा सवाल सरकार से, शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है सरकार। सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने की बात होती है, लेकिन किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को अगर अपने शिक्षक के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए सड़क पर बैठ जाएं तो यह तस्वीर उन दावों को ज़मीनी हकीकत पर सवाल ज़रूर खड़ी कर देती है। और यह सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है, ये पूरे देश का है कि जब उस तमाम सरकारी स्कूल का है जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त शिक्षक संसाधन या नियमित कक्षाएं नहीं मिल पाती। अब जरा सा बारिश में बैठी छात्राओं की उन प्रदर्शनकारी को कहे तो आसान, लेकिन इसकी मांग को लेकर इनकी जगह खड़े होकर देखिए कि वह कह रही थी कि हमारी पढ़ाई को मत रुकने दीजिए। उनका सवाल था हमारे शिक्षक कहाँ हैं, और यही सवाल अब सरकार के सामने, क्योंकि बच्चे सड़क पर उतरकर अपनी मांगें मनवाए या किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। यह सरकार के गेस्ट टीचर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब असली परीक्षा सरकार की है कि क्या यह आश्वासन सिर्फ आंदोलन खत्म करने के लिए दी गई है या वास्तव में कक्षाओं के लिए शिक्षक पहुंचेंगे। क्योंकि बच्चों का भाषण नहीं चाहिए, बच्चों को उनके शिक्षक चाहिए, उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ाई चाहिए, और सबसे ज़रूरी उन्हें अपने भविष्य के लिए किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों की यह मांग जायज़ है, और क्या सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी जैसी समस्या का समाधान बच्चों के सड़क पर उतरने से पहले नहीं हो जाना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आज पूरे देश में जिस तरीके से आपने देखा कि जेएनजी आंदोलन जो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होकर झारखंड के राजधानी रांची और उसके बाद बिहार जैसे अन्य कई राज्यों में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, वो पूरे देश को मर्माहित किया। उन सबके बावजूद अब जेएनजी के बाद जेन अल्फा जो बच्चे बोर्ड परीक्षा, मैट्रिक, इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए इस तरीके का जो व्यवस्थाएँ हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।